हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। रोज़ाना की तरह आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि पके हुए आम से बन कर के तैयार होती है। तो जब भी आपका मन करे कुछ मीठा खाने का तो यहाँ पर आम का सीज़न है, तो क्यों ना हम आम के ही रेसिपी को बना कर के ट्राई करें। तो यहाँ पर हम पके हुए आम से पुआ बना कर के तैयार करेंगे। बहुत ही आसान है बनाना और घर में रखी चीज़ों से आप बना कर के तैयार कर सकते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 पके हुए आम का इस्तेमाल किया है। आम को हमने पहले ही धुल लिया था। तो आम का पुआ बनाने की सोच रहे हैं तो आपको खट्टे आम का इस्तेमाल नहीं करना है, मीठे आम का इस्तेमाल करेंगे तो पुआ बहुत ही बढ़िया टेस्टी बन कर के तैयार होगा। तो यहाँ पर हमने आम को कट कर लिया है और इसी तरह से छोटे छोटे स्लाइस में कर लिया है। इस तरह कर देने से आम के जो पल्प हैं बहुत ही आसानी से निकल आते हैं। तो आपको जिस तरह से इजी लगे उस तरह से आम के पल्प को आप निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें इसे बाद में पीस करके ही लेना है। तो यहाँ पर हमने सारे आम को इसी तरह से कट कर लिया है। अब चाकू की मदद से हम आम के सारे पल्प को बढ़िया से निकाल करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर पुआ बनाने के लिए हमने बिना रेशे वाले आम का इस्तेमाल किया है। यदि आपका आम रेशे वाला है तो कोई बात नहीं है, आम के पल्प को आप छान करके इस रेसिपी के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारे आम के पल्प को हमें चम्मच की मदद से बढ़िया से निकाल करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर हमने सारे आम के पल्प को निकाल लिया है। अब आम को हमें ग्राइंड करना है। तो यहाँ पर हमने बड़ा वाला मिक्सर जार लिया है। अब सारे आम के पल्प को हमें मिक्सर जार में डाल देना है। यदि आप छोटे वाले मिक्सर जार में इसे पीसेंगे तो आपको 2 बार पीसना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर बड़े वाले मिक्सर जार का यूज किया है। अब इसे हमें पीसना है। इसमें हमें पानी या फिर चीनी का इस्तेमाल नहीं करना है, ऐसे ही पीस करके हमें तैयार करना है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि हमने आम के पल्प को बढ़िया से पीस करके तैयार कर लिया है। इसे जितना बारीक हो सके उतना बारीक हमें पीसना है। अब आम के पल्प को हमें कटोरी या फिर किसी भी मेजरिंग कप में निकाल करके तैयार कर लेना है, क्योंकि हमें इसे मापना ज़रूरी है। इस तरह से हम रेसिपी को बनाते हैं माप करके तो बहुत ही बढ़िया परफेक्ट बन करके तैयार होती है। तो यहाँ पर हमने 1 कटोरी आम का पल्प बना करके तैयार किया है। अब इसी कटोरी से हमें आटा भी लेना है। तो हमने सेम उसी कटोरी से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने आटा को छान लिया है और छानने के बाद हमने 1 कटोरी आटा का इस्तेमाल किया है। आटे की जगह पर आप मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आप गेहूं के आटे से भी बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया टेस्टी पुआ बन कर के तैयार होगा और टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी रहेगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है। और गेहूं का आटा हर किसी के घर में अवेलेबल होता है, मैदा हर किसी के घर में नहीं होता है। तो हमने यहाँ पर गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है। अब हम आम के पल्प को एक बाउल में डाल देंगे और इसी में हमें गेहूं के आटे को भी डाल देना है। अब यहाँ पर हमने 3 से 4 चम्मच सूजी ली है। तो सूजी आपके पास जो भी मोटी या फिर बारीक हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आप बारीक सूजी का ही इस्तेमाल करें। अब सारी चीज़ों को हमें बढ़िया से मिलाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूजी और आटे ने आम के पल्प को बढ़िया से एब्जॉर्ब कर लिया है। अब इसमें हम दूध ऐड करेंगे। तो हमने सेम उसी कटोरी से 1 कटोरी दूध लिया है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम दूध डालेंगे और इसे बढ़िया से लम्स फ्री बैटर बना करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पर इसे हमने कलछी से मिलाना शुरू किया है। आपके पास विस्कर हो तो विस्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो दूध हमने बचा करके रखा था उसे भी ऐड कर दिया है और इसे बढ़िया से मिला लेंगे। तो यहाँ पर अभी भी आटा जो है गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें हमने आधा कटोरी और भी दूध को ऐड किया है और बढ़िया से इसे फेंट करके तैयार कर लिया है। अब ये पुआ बनाने के लिए बहुत ही परफेक्ट बन करके तैयार हो गया है, लेकिन इसे हमें 20 मिनट तक रेस्ट होने देना है। तब तक हम चाशनी बना करके तैयार करेंगे। इधर गैस पर हमने एक बाउल रखा है। बाउल में 1.5 कटोरी हम चीनी डालेंगे। तो यहाँ पर हमने सेम उसी कटोरी का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर हमने 1.5 कटोरी चीनी डाला है और उसी कटोरी से हमने 1 कटोरी पानी डाला है। यदि आप यहाँ पर पानी ज़्यादा डाल देंगे तो आपको चाशनी ज़्यादा पकानी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर 1 कटोरी पानी का इस्तेमाल किया है। 5 से 6 मिनट ही लगते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता है इस चाशनी को बनाने में, क्योंकि हमें ना तो 1 तार की चाशनी बनानी है और ना ही 2 तार की। बस चाशनी चिपचिपी हो जाए तब तक इसे पकाना है। इसमें हमने 3 हरी इलायची को कूट करके डाला है और थोड़ा सा फूड कलर डाला है, जिससे कि हमारा पुआ देखने में सुंदर लगे। यदि आपके पास
कलर नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना कलर के भी पुआ बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया टेस्टी बन करके तैयार होगा। तो यहाँ पर आप कलर की जगह पर यदि आपके पास केसर है तो केसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। केसर डाल देने से कलर भी अच्छा आता है और टेस्ट भी बढ़िया हो जाता है। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पर चाशनी हमारी चिपचिपी हो गई है, तो अब इससे ज़्यादा चाशनी को हमें नहीं पकाना है। अब गैस को बंद कर देंगे और चाशनी को हल्का सा ठंडा होने देंगे, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। इसे साइड कर देंगे और पुआ बनाकर हमें इसे इसी में ऐड करना है। तो इसे उतार लेते हैं। गैस पर हमने एक पैन रखा है और इसमें हमने रिफाइंड ऑयल डाला है। इसकी जगह पर आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तभी हमें पुआ बना करके इसमें तैयार करना है। यदि तेल आपका गर्म नहीं रहेगा तो पुआ आपका अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर तेल को हमने अच्छा गरम कर लिया है। इसके बाद फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया है। अब छोटी कलछी से हम एक एक कलछी यहाँ पर बेटर डालेंगे। पुआ बनाते समय आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका भी पुआ बहुत ही बढ़िया परफेक्ट बन करके तैयार होगा। तो आप देख ही सकते हैं कि हम कलछी से बेटर डाल रहे हैं तो एक ही जगह पर हम सारे बेटर को डाल दे रहे हैं। इस तरह से आपका पुआ बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार होगा। और यदि आप पुआ के बेटर को फैला करके डालेंगे तो आपका पुआ तेल में फैल जाएगा, जिससे शेप भी बिगड़ जाएगा और पुआ बहुत ही ज़्यादा तेल सोख लेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। पुआ का बेटर डालने के बाद उसे टच नहीं करना है, अपने आप ही धीरे धीरे सेकने के बाद वो तेल पर तैरने लगेगा। तो आप देख ही सकते हैं कि हमारा पुआ बढ़िया से ऊपर आ गया है। तो इसे हम एक एक करके पलट देंगे। तो पुआ को फ्राई करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आपको फ्लेम को न ज़्यादा हाई करना है और ना ही ज़्यादा लो करना है। मीडियम फ्लेम पर ही पुआ को सेक करके तैयार करना है। यदि हाई करके पुआ बनाएंगे तो पुआ ऊपर से क्रिस्पी बनेगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा, और लो फ्लेम पे पुआ को बनाएंगे तो बहुत ही हार्ड पुआ बनेगा। तो यहाँ पर हमने एक पुआ और डाल दिया है। इसी तरह से हम मीडियम फ्लेम पर उलटते पलटते हुए पुआ को बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। तो एक साइड से बढ़िया से सिक गया है तो इसे हम पलट देंगे। तो एक बार में जितना पुआ आ जाए उतना पुआ हम डाल करके फ्राई करेंगे। यदि आप कढ़ाई में पुआ बना रहे हैं तो आप एक ही पुआ बना पाएंगे, क्योंकि कढ़ाई में आप दो पुआ डालेंगे तो वो चिपक सकता है। इस तरह से पैन में पुआ बनाएंगे तो एक साथ कई पुआ बना करके तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा पुआ बन करके तैयार हो गया है। इसे छलनी में तेल को दबा करके हम निकाल लेंगे और चाशनी में डाल देंगे। तो एक बैच का हमने पुआ को फ्राई कर लिया है। अब सेम उसी प्रोसेस से हमें दूसरे बैच का पुआ फ्राई कर लेना है। तो आप देख ही सकते हैं कि हम किस तरह से बेटर को डाल रहे हैं। तो इसी तरह से आपको भी पुआ बनाना है। बहुत ही बढ़िया टेस्टी पुआ बन करके तैयार होगा और हर एक पुआ आपका फूला फूला बनेगा। हमने इसमें सोडा का भी इस्तेमाल नहीं किया है। एक कटोरी आम के पल्प और एक कटोरी हमने आटे से 10 से 15 पुए बना करके तैयार किए हैं। तो यहाँ पर दूसरा बैच हमने डाल दिया है। सेम इसी प्रोसेस से हम सारे पुए को बनाएंगे। तो एक तरफ से सिक जाने पर हम इसे पलट देंगे। तो आप देख ही सकते हैं कि हम किस तरह से पलट रहे हैं। बहुत ही सावधानी से इसे पलटना है। देखने में कितना सुंदर लग रहा है। हर एक पुआ फूला फूला बना है। बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी पुआ बना था। मेरे यहाँ तो सभी को पसंद आया था। आम का सीज़न जाने वाला है तो आप भी एक बार इस पुआ को ज़रूर से ट्राई करें। तो यहाँ पर पुआ हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो पहले बैच के पुए को हम चाशनी से निकाल देंगे और दूसरे बैच के पुए को सेम उसी प्रोसेस से तेल को दबाते हुए पुए को हम चाशनी में डालेंगे। इस तरह से तेल जब निकल जाता है तो यह पुआ खाने में बहुत ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होता है। पुआ बहुत ज़्यादा तेल सोखता है, तो इस तरह से आप एक्स्ट्रा ऑयल निकालने के बाद ही चाशनी में डालें। तो यहाँ पर एक एक करके सारे पुए को हम चाशनी में डाल देंगे और चलिए अब पुआ को सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 बैच के पुए को यहाँ पर सर्व किया है और बाकी के पुए को हम बाद में बनाएंगे। तो यहाँ पे पुआ बहुत ही गर्म है। तो यहाँ पर एक प्लेट में हम पुआ को सर्व कर देते हैं। कितना टेस्टी और यम्मी पुआ बन करके तैयार हुआ है। तो इस तरह से आप कुछ ट्रिक और टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका भी पुआ बहुत ही परफेक्ट और टेस्टी बन करके तैयार होगा। अब पुआ को हम बादाम से गार्निश कर देंगे। तो यहाँ पर आप काजू किशमिश बादाम पिस्ता जिससे भी गार्निश करना चाहें उससे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लंबाई शेप में बादाम को कट किया है। इस तरह से देखने में पुआ सुंदर लगेगा और खाने में तो टेस्टी लगेगा ही।
तो आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है। इसी तरह से मैं हर रोज़ यूनिक और आसान सी वीडियो लेकर आती रहती हूँ। इतना बढ़िया और यूनिक वीडियो बताने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। यहाँ पर चम्मच से आपको कट करके दिखाते हैं कितना सॉफ्ट और टेस्टी पुआ बन करके तैयार हुआ है। तो मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करें और वीडियो को फुल वॉच किया करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।